माँ आप ठीक हो जाओगे, परेशान मत होना, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ माँ। अबे ओ 2 कौड़ी के चौकीदार, तुझे मेरा कॉल नहीं दिखाई दे रहा? कितनी देर से कॉल कर रही हूँ तुझे। वो मैं फोन पे बात कर रहा था। फोन पे बात करना इतना अर्जेंट हो गया क्या? तू हमारा कॉल इग्नोर कर रहा है। नहीं मैम, वो मैं अपने घर पे बात कर रहा था। अबे ओ बेवकूफ आदमी, तू इतने काम तो मेरे करता ही है, झाड़ू लगाना, गाड़ी साफ करना, मेरा खाना तक लाना। तो इस बार तूने मेरा कॉल कैसे इग्नोर कर दिया? वो मेम साहब, मैं अपनी माँ से बात कर रहा था। अच्छा, तो अब तेरी माँ मेरे से ज्यादा बड़ी हो गई? नहीं मैडम, वो मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए गाँव में बात कर रहा था। अबे ओ बेवकूफ इंसान, ये काम मेरा भी नहीं था, बॉस का था। बॉस को एटीएम से पैसे निकलवाने थे, इसलिए मैं तुझे कॉल कर रही थी। क्या बोल मैम, बॉस का काम? हाँ, ये बॉस का काम था, इसलिए मैं तुझे बार बार कॉल कर रही थी। वो मैम, मुझे नहीं पता था कि बॉस ने काम दिया है। मेरे को लगा ऐसे ही आपका कॉल आया होगा, मैं सोचा माँ से बात करके सीधा आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा, तो तुझे लगा, तो तू मुझे लाइटली ले रहा है? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हर बार आपका सारा काम करता तो हूँ, सोचा था माँ से बात करके सीधा आपके पास आ जाऊंगा। देख, तू मेरे सारे काम तो करता ही है, और अभी जो काम बोला था वो बॉस का था। मैं ऐसे छोटे मोटे काम करती नहीं हूँ, तुझे तो पता ही है मैं मैनेजर हूँ, इसलिए मैं ये काम तुझे देने वाली थी। जैसे तू मेरे सारे छोटे मोटे काम करता है ना, तो ये काम भी तू ही करने वाला था। अगर तू चाहता है ना कि तेरी नौकरी बची रहे, तो जल्दी से जाके ये काम करके आ। और हाँ, आते वक्त मेरा खाना लाना मत भूलियो। और सुन, आज के बाद ना मेरा कॉल इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी। जी मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए हम गरीब बने हुए हैं। ठीक है मैम साहब, मैं लेके आता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर? बॉस, वो मैं आपका काम करने ही जा रहा था, मुझे माफ कर देना, मैंने आपका कॉल नहीं उठाया। क्या? मेरा काम? लेकिन मेरा कौन सा काम करने जा रहे हो तुम? वो अभी मैम ने बताया, आपका काम करने जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसको मैं समझा रही थी कि इसको काम कैसे करना है। जब देखो तो फोन पे लगा रहता है, घर वालों से बात करता रहता है, तो बस इसीलिए। हाँ, और बॉस, जब मैं आई ना तो मैंने देखा कि ये घर वालों से बातें कर रहा था। जब भी देखती हूँ तो ये फोन पे ही लगा रहता है, तो बस इसे समझा रही थी कि काम कैसे करना है। मैम, मैं हमेशा आपका काम करता तो हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसी तो कोई बात भी नहीं है मैम, मैंने बताया तो था मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर पे बात कर रहा था। और बॉस, मैं आपका काम करने जा ही रहा हूँ। अरे लेकिन मुझे बताओगे कि मैंने तुम्हें कौन सा काम दिया है? मैंने तुम्हें तो कोई काम दिया ही नहीं है, तो किस काम के बारे में बात कर रहे हो तुम? वो अभी मैम ने बताया। अरे बॉस, इसको छोड़िए ना, मैंने इसको समझा दिया है, मैं अभी आपका काम करके आती हूँ। बस करो, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर कितना झूठ बोलोगी मुझसे? हाँ, मैं कुछ समझी नहीं बॉस, आपका मतलब? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने वहां पे खड़े होके ना सब सुन लिया है कि तुम कैसे इसकी बेइज्जती कर रही थी और कैसे तुमने इसको लात मारी। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो तुम, तुम्हें अपनी पोस्ट की रेपुटेशन का तो ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय देख लेता है ये सब, तो क्या इज्जत करता तुम्हारी, क्या सोचता तुम्हारे बारे में? और मुझे एक बात बताओ, तुम इस बेचारे से सारा काम करवाती थी, इससे अपनी गाड़ी साफ करवाती थी, खाना मंगवाती हो इससे। ये काम नहीं है इसका, इसका सिर्फ इतना काम है, ये गेट पे खड़ा होके इतना ध्यान रखे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हमारे ऑफिस की रक्षा करता है ये, और तुम इसको नौकरों की तरह ट्रीट कर रही हो। हाँ, अरे क्या हो गया? अगर ये सिक्योरिटी गार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नौकर है और जो तुम चाहो वो ये सब करे, तुम्हारे इशारों पे नाचे। क्या समझ रखा है तुमने? नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो ऐसे छोटे मोटे काम मुझ जैसी इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर को शोभा नहीं देते, तो मैं तो बस इसीलिए इसको देती थी। क्योंकि अगर मैं ऐसे छोटे मोटे काम करूंगी तो बाकी के एम्प्लॉयज क्या समझेंगे, ना ही वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ना मेरी बात मानेंगे, तो बस इसीलिए मैंने ये काम इसको दे दिया था। अच्छा जी, अब तुम्हें अपनी मैनेजर की पोस्ट का ध्यान आ रहा है, तब ध्यान कहाँ चला गया था जब तुमने इस बेचारे को लात मारी, इसकी बेइज्जती करी? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तुमसे ऐसा कोई काम करवाना ही नहीं था, समझे तुम? वो तो मैंने जानबूझ के तुम्हें ये सब करने को बोला, ताकि तुम्हें ये फील हो सके कि जब तुम इस बेचारे को ये सब काम देती थी ना, इसको कैसा लगता होगा। और हाँ, ये सारे काम ना राजू के हैं, उसकी छुट्टी थी आज, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब करने को बोला। ये काम तुम्हारे नहीं थे। अब तुम्हें पता लगा कि अगर कोई किसी और का काम दे तो कैसा लगता है, होता है ना फील? अरे इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो तुम, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। और ये बेचारा अगर सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब है, तो इसका मतलब ये है क्या कि तुम इसको अपने इशारों पे नचाओगी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
ये बेचारा अपनी माँ से कॉल पे बात कर रहा था और तुमने इसको इतनी बेरहमी से लात मार दी। और हाँ, तुम ये सोच रही होगी ना कि मैंने तुम्हें ये सब काम करने के लिए क्यों बोला और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मुझे ये सब क्यों करना पड़ा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी सेक्रेटरी ने मुझे सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में कि तुम कैसे इस बेचारे के ऊपर अत्याचार करती हो, इसे हर छोटे मोटे काम कराती हो और इस बेचारे को करना पड़ता है क्योंकि तुम इसको नौकरी से निकालने की धमकियां देती थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या आपने जानबूझ के दिया था? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा। आगे से तो तब करोगी ना जब तुम्हें मैं इस कंपनी में रखूंगा। अभी क्या भी ना, तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूं मैं, समझी तुम? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। मुझे बहुत मुश्किल से ये जॉब मिली थी, अगर मेरी ये जॉब चलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? सर अगर आप मुझे ऐसे निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा? इतनी मेहनत से तो मैं मैनेजर बनी थी, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो बाकी कंपनियों में क्या इंप्रेशन पड़ेगा? देखो साक्षी, तुम हमारी कंपनी में बहुत सालों से काम कर रही हो। नो डाउट कि काम के प्रति तुम्हारी लगन बहुत है और तुम बहुत ईमानदारी से अपना काम करती हो, लेकिन तुमने जो ये हरकतें करी है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, माफ़ करता हूँ तुम्हें, लेकिन हाँ, सज़ा के तौर पे 1 महीने के लिए तुम्हारी इस कंपनी में एंट्री बैन है। और हाँ, दूसरे महीने की सैलरी मैं तुम्हारी होल्ड पे रखता हूँ, समझे तुम? और माफ़ी मुझसे नहीं, इनसे मांगो, क्योंकि तुमने इनकी इंसल्ट की है। जो तुमने गलत किया है वो इनके साथ किया है, तो इनसे माफ़ी मांगो। हाँ जी सर, जो आप समझाना चाहते थे वो मैं समझ गई हूँ। और भैया आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतने टाइम से आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं मैम, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको आपकी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है साक्षी, अब जाओ, जाके अपना काम करो। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। रमेश, तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी का बॉस हूं मैं और ये मेरी ड्यूटी बनती है सारे एम्प्लॉयज के और अपने पूरे स्टाफ का ध्यान रखने की। आगे से कभी भी तुम्हारे साथ ये दोबारा करे, तुम सीधा मेरे पास आओगे, उसके खिलाफ एक्शन मैं लूंगा। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो मुझे जान के बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। तुम्हें अगर छुट्टी लेनी है तो तुम ले सकते हो, जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तुम कंपनी वापस आ जाना। फिलहाल तुम अपनी माँ का ध्यान रखो। बॉस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।